हेलो, राधे राधे। आज मैंने पत्ता गोभी का मंचूरियन बनाया है। आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। अब मैं तो इसे पत्ता गोभी से बनाई थी, इसलिए मैं पत्ता गोभी मंचूरियन बोलती हूँ। मेरे घर में सब लोग बहुत पसंद करते हैं। मेरा अमर, खासकर अमर को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको जब देखो बनाती रहती हूँ। हफ्ते में 1-2 बार बनता ही रहता है। अब आप लोग इसे क्या बोलते हैं पता नहीं। चलिए देखते हैं कैसे बना। पत्ता गोभी ले लिया, पत्ता गोभी को बारीकी से काट दिया, उसमें एक प्याज भी डाल दिया, एकदम बारीक बारीक काट के। और उस उधर मैं उसकी ग्रेवी बनाने लगी। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और मिर्ची डाल के और थोड़े से खड़े मसाला उसमें डाल दिया। और खड़े मसाला थोड़ा डाल के थोड़ा पानी डाल दिया और फिर उसको बंद करके पकने के दिया। थोड़ा सा गल जाए ना, सॉफ्ट हो जाए तो पीस के उसकी ग्रेवी अच्छी लगती है। इधर उसमें पत्ता गोभी प्याज में थोड़ा सा बेसन डाल के हल्का सा पानी डाला और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के उसके उसको सॉफ्ट जैसा थोड़ा सा कर लिया। उसके छोटे छोटे मैंने लड्डू बनाए। फिर उधर कढ़ाई पे चढ़ गई थी मेरी, मैं कहा चलो उस तक लड्डू ही बना लेते हैं इसके। तो गोल गोल मैंने उसके लड्डू जैसे बना लिए और यही खाने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। और उधर अमर बोला मम्मी, पति देव भी बैठे हुए थे, वो भी बोले कि 1-2 लाओ इधर खिलाओ, बात को सब्जी में डालना, कम खा लेंगे सब्जी में। ऐसे पकौड़ी इसकी अच्छी लगती है। तो ये तो बनती गई, उधर खाते गए, बनती गई, उधर खाते गए। सब्जी में थोड़ा कम ही डाली थी और फिर इधर डाल दिया। 6-7 एक साथ पका के गोल्डन होने तक पकने दिया उसको। और जब गोल्डन होने लगे और उसकी स्माइल भी बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। सरसों के तेल में ही मैंने बनाया था उसको, रिफाइंड में मैंने कहा फ्राई नहीं करूँ, सरसों तेल में महकता है, सरसों तेल अच्छा लगता है। फिर ठंड में तो सरसों तेल ही सभी लोग खाते हैं। उनको गोल्डन होने तक मैंने उसको फ्राई करती रही और फ्राई करती रही। और उधर बाबू बोल रहा मम्मी इसके साथ पूड़ी बना दो या फिर नान बना दो। तो मैं कहा तुम्हारी फरमाइश ही नहीं कभी कम होती, कभी ये बना दो कभी वो बना दो। और मैं कहा चलो ठीक, देखते हैं। उधर फ्राई हो एकदम गोल्डन हो गए थे, कुरकुरे जैसे। फिर उनको मैंने अलग निकाल लिया। लग रहे हैं ना बिल्कुल पकौड़ी जैसे। और इनको आप चटनी से भी खा सकते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। और जो मंचूरियन बनता है सॉस, सोया सॉस वगैरह डाल के कुछ हरी सब्जियां डाल के, वो भी मैं तो नहीं बनाई हूँ लेकिन बनता है, मैंने देखा है इसे ही बनते हुए। और फिर उधर बन गए थे सारे। फिर तेल थोड़ा सा बचा था उसमें, 2 तेज पत्ते डाल दिया, थोड़ा सा जीरा डाल दिया। और जीरा जब तक चटकने लगा, लाल ना हो जाए, उसको चलाते रहें। और उसके बाद जो ग्रेवी मैंने बनाई थी, पीसी थी टमाटर वगैरह की, उसको मैं डाल दिया। और मैं मसाला डालने को भूल ही गई थी। और मसाला मैं उसमें बाद को ऐड किया, मुझे याद ही नहीं था मसाला को, वीडियो के चक्कर में। जो ग्रेवी थी, ग्रेवी मैंने उसमें पूरी डाल दिया। फिर मुझे ध्यान आया तो मैंने हल्दी वगैरह तो डाला ही नहीं इसमें, हल्दी, धनिया, नमक। तो मैंने फिर बाद को डाला उसको। और उसको थोड़ा सा ये चलाते रहें। और थोड़ा सा उबल गया, हल्का सा पानी उसमें और डाल दिया। मुझे थोड़ी सी बनानी थी एक टाइम के लिए, तो थोड़ी सी मैंने बनाई थी और एक ही बार में ख़त्म हो गई। और फिर वो मसाला डाल के थोड़ा उसमें जो पकने लगा, तो फिर वो जो मंचूरियन बनाए थे लड्डू, पत्ता गोभी को लड्डू, उसमें मैंने पलट दिए। और उसको चलाती रही, जैसे जैसे वो अंदर उसमें सोखता गया उसका ग्रेवी, एकदम बिल्कुल ऐसे पनीर की स्वाद आ रही थी, बिल्कुल ऐसा पनीर जैसा लग रहा था। तो बाबू भी बोला मम्मी पनीर मसाला डालना और कोई मसाला मत डालना। मैं कहा जब पनीर मसाला पड़ जाएगा तो पनीर जैसा ही लगेगी, तो इसमें वो थोड़ी लगेगा। फिर मैंने इसमें थोड़ा दूध डाल दिया। ऐसे पनीर बनाऊँ मैं या फिर बेसन गट्टा बनाऊँ, मंचूरियन बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, मैं उसमें दूध ही ऐड करती हूँ। मुझे मलाई नहीं अच्छी लगती है। उसमें कैसे आधा गिलास से कम, चाय वाला जो होता है छोटा सा गिलास, उससे आधे से कम मैंने उसमें दूध डाल दिया, क्योंकि देखने में अच्छा लगता है। लोग फ्रेश से डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मलाई हो जाए दूध की, मुझे तो मलाई महकती है। और मार्केट से क्रीम आती है डिब्बे में, वो लोग डालते हैं, पर मैं तो दूध ही डाल देती हूँ। दही रखा रहता है, दही डाल देती हूँ, नहीं तो दूध ज़्यादा ही अच्छा लगता है मुझे। दूध डाल दिया और फिर उबलने लगा। वो बोला मम्मी तेल कितना इसमें लग रहा है। मैं कहा तेल नहीं है,
ऐसे दिख रहा है सिर्फ उसमें। और जब पकती गई उधर मैंने उसको नान भी बनाए थे, आटा गूँथ के रख दिए थे। थोड़ी सी उसमें कसूरी मेथी रखी हुई थी, मैंने कहा हरी धनिया डालूंगी। एक कसूरी मेथी का भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप लोग भी एक बार ट्राई करिए। राधे राधे।